नमस्कार। आज हम एक अद्भुत प्रयोग करने वाले हैं। आपको यहाँ पर 2 गिलास दिखाई दे रहे होंगे और ये है हमारा LCR मीटर। तो ये आपको दिख रहा होगा कि जो ग्लास है वो स्टील के हैं। ये वाला जो ग्लास है इसके ऊपर मैंने एक पतली सी पॉलीथिन की झिल्ली लगा रखी है, जो कि हम अक्सर रसोई में खाना रैप वगैरह करने के लिए यूज करते हैं। तो ये देखिए, आपको दिखाई दे रहा होगा ये पतली सी जो पॉलीथिन की झिल्ली मैंने इसके पूरे सरफेस पर लगा रखी है। अब अगर मैं ये ग्लास को इसके अंदर डाल देती हूं तो आपको क्या लगता है कि ये किसकी तरह बिहेव करेगा? आपने ठीक पहचाना, ये एक कैपेसिटर बन गया है। क्यों? क्योंकि ये जो दोनों गिलास हैं वो तो स्टील के हैं, यानी कि गुड कंडक्टर्स हैं, और बीच में मैंने ये जो झिल्ली लगाई है ये ऊपर वाले ग्लास में जो मैंने आपको दिखाया, वो इन 2 कंडक्टर्स के बीच में आ रहा है। यानी कि ये 2 कंडक्टर हैं, बीच में एक इंसुलेशन है। तो अब हम इस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस नापते हैं हमारे LCR मीटर से। इस वक्त जो ये LCR मीटर है वो 2 नैनोफैरेड की रेंज में सेट किया हुआ है, यानी कि ये 2 नैनोफैरेड तक मेजर कर सकता है। तो आइए इसे हम करके देखते हैं। मैं इस मीटर का एक सिरा एक गिलास पर लगा रही हूं और दूसरा सिरा दूसरे गिलास पर लगा रही हूं। तो आप देखिए, आपको दिख रहा होगा ये जो रीडिंग है ये 0.282 नैनोफैरेड है, यानी कि 282 पिकोफैरेड है। ये दोनों जो हमारे ग्लास हैं जिससे हमने कैपेसिटर बनाया है उसका कैपेसिटेंस। अब मेरे पास एक और गिलास है और उस पर भी मैंने ऐसी ही एक पतली सी पॉलीथिन की झिल्ली लगा रखी है। मैं इस गिलास को अब ये दोनों गिलास के यहां इसके अंदर इस तरह से डाल रही हूं। अब हमारे पास 3 गिलास हो गए। तो मैं ये जो नीचे वाले 2 गिलास हैं उसका कैपेसिटेंस हमने मेजर किया, 282 पिकोफैरेड आया। अब ऊपर वाले जो 2 ग्लास हैं उनके बीच का भी कैपेसिटेंस मैं मेजर कर सकती हूं, और ये जो कैपेसिटेंस है देखिएगा कितना आता है। तो आप देखिए इसका कैपेसिटेंस तो और भी ज्यादा आ रहा है, और ये आ रहा है 0.302 नैनोफैरेड या फिर 302 पिकोफैरेड। मतलब नीचे वाले 2 ग्लास जो हैं उनके बीच का कैपेसिटेंस है 282 पिकोफैरेड, और ऊपर वाले जो दोनों ग्लास हैं उनके बीच का कैपेसिटेंस है 302 पिकोफैरेड। अब
मैंने जो मीटर का सिरा एक मैंने ऊपर वाले ग्लास पे लगाया है और एक बीच वाले पे लगाया है। अगर मैं ये निकाल करके नीचे वाले ग्लास में लगा दूं तो आपको क्या लगता है क्या होगा? ये देखिए, असल में ये दो कैपेसिटर्स हैं और अगर मैं नीचे वाले ग्लास से इसको लगाती हूं हमारे मीटर को तो वो सीरीज कॉम्बिनेशन में आ जाएंगे और हमें पता है कि सीरीज कॉम्बिनेशन में कैपेसिटेंस को घट जाना चाहिए। तो आइए देखते हैं कि हमारा जो कैपेसिटेंस है इन ग्लासेस का वो क्या हो जाता है जब मैं इसे नीचे वाले गिलास में लगाती हूं। तो ये देखिए, जैसा कि हमें उम्मीद थी, अब ये कैपेसिटेंस घट करके 0.150 हो गया है। 0.150 नैनोफैरेड यानी कि 150 पिकोफैरेड। तो आप देखिए कि ये जो कैपेसिटेंस है करीब करीब जो एक का था उससे आधा हो गया है। तो ये हम कितनी आसानी से हमने यहां सीरीज कॉम्बिनेशन कर लिया। क्या हम पैरेलल में भी कनेक्ट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं वो भी करके। मैं अगर ये फिर से मैं इसे निकाल देती हूं और अगर मैं ऊपर वाले गिलास को नीचे वाले गिलास के साथ कनेक्ट कर दूं, ये मेरे पास क्रोकोडाइल क्लिप है। ये देखिए, एक तार है और तार से ये क्रोकोडाइल क्लिप लगी हुई है। तो मैं ये दोनों ग्लास को आपस में, ऊपर वाले को और नीचे वाले को कनेक्ट कर रही हूं। तो ये देखिए, मैंने ये दोनों को कनेक्ट कर लिया है और अब मैं जो कैपेसिटेंस है वो मेजर करूंगी ये ऊपर वाले और बीच वाले से, जिससे कि हमने कनेक्शन नहीं किया हुआ है। अब मैं ये कर रही हूं तो आप देखिएगा। तो ये देखिए, आपको दिख रहा होगा कि ये जो कैपेसिटेंस है अब बढ़ करके 566 पिकोफैरेड या फिर 0.566 नैनोफैरेड हो गया। तो आप देखिए कि ये काफी क्लोज है। हमारे जो दोनों जो कैपेसिटर्स थे, एक का था करीब 300 कैपेसिटेंस 300 पिकोफैरेड और दूसरे का था 280 के आसपास था उसका कैपेसिटेंस। और जब हमने इसे पैरेलल में जोड़ा तो ये जो कैपेसिटेंस यहाँ दिख रहा है वो करीब करीब ये इन दोनों का सम है। और जब हमने सीरीज में इसे जोड़ा था तो वो कैपेसिटेंस करीब करीब आधा हो गया था। तो आप देखिए कि सिर्फ ग्लासेस यूज करके हम कैपेसिटर्स का सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन कितनी अच्छी तरह समझ सकते हैं। धन्यवाद।